आज एक ऐसी ख़ास मुलाकात एक ऐसे मेहमान से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मोहम्मदाबाद से लोकप्रिय विधायक अलका राय जी के सुपुत्र श्री पीयूष राय जी के साथ हमारी खास बातचीत। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि जो संभावित चुनाव की तिथियां हैं वो लगभग मोहम्मदाबाद की सूत्रों से पता चल रही है कि 11 फरवरी आ रहा है। वो दिन अगर मैं काउंट करूं तो 60-65 दिन होगा। चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो आपकी वो क्या योजनाएं हैं चुनाव को नज़दीक देखकर? देखिए, संभावित तिथियों पे मान लीजिए ऐसे काम नहीं होता है। मुझे जो आशा है कि आने वाले जनवरी महीने में आचार संहिता लगेगी, और अगर मैं आपके बात का ध्यान दूँ 60-65 दिन आप मानते हैं, मेरे लिए ये चुनाव हर दिन है। क्योंकि मैं जैसे कि अभी आप रात के 11:30 पौने 12 बजे हम लोग बैठे हुए हैं, मेरा दिनचर्या चुनावी ही पूरा चल रहा है। सुबह मैं क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और अपने जनसंपर्क अभियान में लगा रहता हूँ। तो मेरे लिए चुनाव ये पूरे 5 साल थे। जिस दिन से मैं जीता हूँ उस दिन से लेके और आज 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है तब तक ये मेरा चुनाव है। क्योंकि ये चुनाव या ये राजनीति मैंने सेवा भाव से एक राजनीति का सेवा शुरू किया है, और ये राजनीति मैं जवाबदेही पे करता हूँ। जनता ने अगर मुझे चुना है तो उसके क्या मेरा उद्देश्य है और जनता को क्या मुझसे चाहिए, वो जवाबदेही मैं रखता हूँ। और उसी जवाबदेही को लेके अब मैं 2022 में चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ हूँ। जहाँ तक मोहम्मदाबाद की बारे में हम बात करें तो कहीं ना कहीं 35-40 सालों से जो भी मोहम्मदाबाद से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कहीं ना कहीं मोहम्मदाबाद की राजनीति एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती हुई आपने भी देखा है, सारे लोगों ने देखा है। उस मिथक को आप कैसे तोड़ेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि 35-40 साल की जिनकी राजनीति है वो राजनीति गुंडई की है। वो राजनीति उन्होंने जो शुरू किया वो एक टिकट ब्लैक करने से शुरू किया। ठीक है, एक सिनेमा हॉल हुआ करता है और उसी सिनेमा हॉल से दोनों भाई जो आज बड़े गुंडे सब माने जा रहे हैं वो टिकट ब्लैक करके अपनी राजनीति शुरू की। टिकट ब्लैक करने वाले का कलेजा बहुत हल्का होता है, मैं आपको बताता हूँ। और क्योंकि चोर हो, डकैत हो, ये सब बहुत कमज़ोर कलेजे के लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कई लोगों की हत्याएं कराई, कई लोगों को या तो अपने से या तो किसी के माध्यम से मरवाया, अपहरण करवाया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अब जनता इस सब चीज़ों से ऊब गई है, और जनता ने माननीय योगी जी की भी 5 साल का कार्यकाल देख लिया है। और इस 5 साल के कार्यकाल में हम लोगों का भी ये पहला पूरा 5 साल का कार्यकाल है जो जनता ने पूर्णतया देखा है। क्योंकि इससे पहले हमारे पिताजी भी थे तो उनके 3 साल पे घटना हो गई, माताजी को भी केवल 1.5 साल मिला। ये पहला 5 साल के कार्यकाल है जो हम लोगों ने पूर्णतया पूरा किया है। ये मैं मानता हूँ कि लोगों को ये पता चल गया होगा, या लोग इस बात को मानते भी हैं कि इस 5 सालों में एक चोर ने भी चोरी करने में 10 बार सोचा होगा। वो जानता होगा कि योगी जी की सरकार है और यहाँ की विधायक अलका राय है। अगर वो जान गए कि मैंने चोरी किया है तो किसी तरीके की समझौती भी नहीं होगी। तो यहाँ पे मर्डर और ये सब चीज़ें तो अब इतिहास की बात रही।